तो क्या वाकई मस्जिद में बाबा मिल गए हैं? दावा तो कुछ ऐसा ही किया जा रहा है, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सर्वे तो पूरा हो चुका है, इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से दावा बड़ा किया जा रहा है। सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष से जुड़े मोहन लाल ने दावा किया है कि सर्वे में जो सोचा था उससे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। मस्जिद में मिले मलबे की जांच के लिए कोर्ट ने मांग की जाएगी, जबकि मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावों को नकार दिया है। तो हिंदू पक्ष का दावा बाबा मिल गए हैं, और अब जिस तरह का दावा लगातार हिंदू पक्ष करता रहा है, उस दावे की पुष्टि करता हुआ हिंदू पक्ष दिखाई दिया है। लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आला जी, आज अंतिम दिन रही कार्रवाई का था, क्या रहा आज अंदर, क्या कार्रवाई हुई? और बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इससे आप लोग समझ रहे कुछ? पानी के अंदर, वो तालाब के अंदर मिल गया क्या? जो आज पानी निकाला गया? बस हमने जो कहा नहीं, जो आज पानी तालाब का सुखाया गया था कि नहीं सुखाया गया, ये बताइए ना, क्या तालाब के पानी को हटाया? क्योंकि वहीं पे कल जीत हुआ था आप लोग की कि पानी सुखाया जाए, फिर जाए। पानी निकाला गया, उसमें बाबा मिल गए। हमने तो कहा ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इसी में आप लोग सब समझ लीजिए। और फिर से करेंगे, बाबा मिल गए, जिसकी हम मतलब इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार कहा करते थे, जिनको ये कहा गया। इसमें तिलभांडेश्वर पार्क मंदिर का दर्शन किसने किया है? हमने किया। हमने, बताइए। बस प्रतिरूप, इससे ज्यादा क्या साफ करें हम? इससे ज्यादा साफ क्या करें? काला पत्थर, ये हम नहीं कह रहे हैं, पुरातत्व विभाग आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पुरातत्व विभाग भी गया था। हाँ जी, डीएम को बस समझ लिए। तो हिंदू पक्ष के सोहन लाल ने तो दावा कर दिया, लेकिन सर्वे के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष में क्या कुछ कहा गया आपने अपने तरफ से, जरा वो भी सुनिए। जो कुछ भी मिला है उससे माननीय न्यायालय को उचित आदेश करने में सहूलियत होगी। उसके प्रोटेक्शन की मांग की जा रही है, ऐसी संभावना हो सकती है। क्या आज ही प्रोड्यूस होगा वीडियोग्राफी साक्ष्य? रिपोर्ट कल तक दाखिल होना है, कल तक होगा। लेकिन प्रोटेक्शन की मांग हो रही है, जो भी कुछ मिला है ये वादी पक्ष प्रतिवादी पक्ष बता रहे हैं, शिवलिंग मिला है। जो कह रहा है उसी से पूछिए, ये रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा। हाँ, पूरा हो गया। नहीं कुछ नहीं पूरा हो गया। तो दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सर्वे की कार्यवाही पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष के दावों को लेकर जिला प्रशासन ने कहा है कि कोर्ट में सुनवाई से पहले जो भी दावे किए जा रहे हैं उसको प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी, वो समाप्त हो गई है। और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है, और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। कोर्ट कमीशन को अंदर क्या दिखा, इसकी भी कोई जानकारी किसी भी पक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी गई है। तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने की बात सर्वथा असत्य है। कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी, और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है, तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रमाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं। इससे कोर्ट, ये जो 3 दिन की कार्रवाई थी जो आज समाप्त हो गई है ऑफिशियली, वो एक आदर्श वातावरण में, जहां पर कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई। काशी की जनता का हम हृदय की गहराई से हम और जिला प्रशासन धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने
हम लोगों के द्वारा जो कुछ भी व्यवस्था बनाई गई थी उस व्यवस्था में उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया। और आज तीसरे दिन सर्वे में क्या कुछ हुआ जरा वो भी हम आपको बताते हैं। तो आज सुबह 8 बजे से सर्वे का काम शुरू हुआ, यानी कि तीसरे दिन भी सर्वे का काम शुरू हुआ है। आज क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बड़ी बातें बता रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे अब पूरा हो चुका है, यानी तीसरे दिन सर्वे का काम पूरा हो गया। 3 दिनों तक चला है ये सर्वे का काम, 3 दिनों तक, पहले 4 घंटे, दूसरे दिन भी 5 घंटे के आसपास सर्वे का काम चला और आज भी करीब 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच सर्वे का काम चला है। कुल करीब 10 घंटे चला है सर्वे का काम। तो 3 दिनों में 10 घंटे तक सर्वे का काम चला है। कल कोर्ट में अब ये रिपोर्ट पेश की जानी है, क्योंकि कल 17 तारीख है, वो तारीख जिस दिन कोर्ट को अपनी रिपोर्ट ये सर्वे टीम सौंपेगी। सर्वे में बाबा मिल गए इस तरह का दावा किया जा रहा है। कोर्ट फैसला करेगा। मुस्लिम पक्ष इस बात को कह रहा है कि दावों में कोई दम नहीं है। किसी पक्ष ने अगर कुछ कहा हो तो निजी विचार मान लीजिए। जिला प्रशासन ने इस बात को कहा है, सिर्फ आधिकारिक बयान पर ध्यान दें। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि किसी तरह का उन्माद फैलाने की कोशिश ना की जाए। तीसरे दिन तालाब का पानी निकालकर सर्वे हुआ है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था इस तालाब में भी बहुत सारे अवशेष मिल सकते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे अब इन सब बातों के साथ पूरा कर लिया गया है। तो ये 3 दिनों का पूरा हाल हमने बताया कि किस तरह से आज तीसरे दिन सर्वे का काम पूरा हो गया है। 10 घंटे तक सर्वे का काम चला है 3 दिनों तक। इसमें एक कोना ज्ञानवापी मस्जिद में जहां पर सर्वे की टीम पहुंची उसका अब वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करवा ली गई है। कोर्ट में अब इसे रिपोर्ट को कल पेश किया जाना है और कल पेश होने के बाद अब देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ कहता है इस पूरे मामले में। हालांकि दावा दोनों पक्षों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन ने कह दिया है कि सिर्फ आधिकारिक बयान को ही आप माने, किसी की बातों को आप ना माने, क्योंकि मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है, इसलिए किसी बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल 17 तारीख है और कोर्ट में इस मामले को इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं लगातार कि किस तरह से ये पूरा मामला अब हो चुका है, सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कोर्ट में अब ये पूरी की पूरी रिपोर्ट कल पेश होनी है। अब हम लोग अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन कल के डेट में हम लोग प्रेषित करें, जल्द से जल्द। जी जी, कोशिश करेंगे कि कल जब तैयार हम लोग जल्द से जल्द देंगे कि लिखित भी। नहीं, ये कोर्ट का मामला है, ये गोपनीय है। अच्छा, ये 3 दिन के सर्वे में इसमें कोई रुकावट नहीं? कोई रुकावट नहीं, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं, बहुत शांतिप्रिय तरीके से हुआ। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट के आदेश के अनुसार काम हो रहा है, सभी को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। देखिए, ज्ञानव्यापी को लेकर के माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और वह सर्वे कर रहे हैं। निश्चित तौर से उस सर्वे का जो भी निष्कर्ष होगा वह न्यायालय के समक्ष रखेंगे, उसके बाद सबके सामने आएगा। यह सच है कि जो शिव भक्त हैं उनको खुशी है कि बहुत लंबे अरसे के बाद माननीय न्यायालय के आदेश से वहाँ सर्वे हो रहा है। अंदर क्या है, कई लोगों को कुछ बहुत सारी जानकारियाँ सुनने में आती रहती हैं और अब क्या क्या है वो निकल करके बाहर आएगा। बहुत सारे लोग जो निकल कर के आ रहे हैं, हिंदू पक्षकार, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है और वो कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मिल रही हैं, लेकिन हम ओपन नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट में सबमिट करनी है रिपोर्ट। स्वाभाविक है, जब माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त है तो कमिश्नर का यही, जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से यही दायित्व होता है कि वो पूरी सर्वे की जो रिपोर्ट है वो माननीय न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद काशी का जो मसला है वो भी कोर्ट के जरिए से ही क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, तो आपको भी लगता है कि जांच और सर्वे बिल्कुल सही दिशा में है? आने वाले दिनों में जो कोर्ट का फैसला होगा सर्वमान्य होगा? हम तो माननीय न्यायालय के आदेश पर भरोसा करते हैं और माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसका सम्मान करेंगे और हर शिव भक्त उसका सम्मान करेगा। और उस पर कोई जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो उस पर बयानबाजी करने वाले लोग हैं, वह शायद देश की जो न्यायपालिका की ताकत है उसको जो नहीं समझने की कोशिश करते हैं, उनको माननीय न्यायपालिका के माध्यम से जब फैसला आता है तब उनको पता चलता है कि हमारे देश की न्यायपालिका का जो निर्णय होता है कितना महत्वपूर्ण है। वैसे साहब कहते हैं कि बाबरी 2 बनाने का प्लान है। वो हैदराबाद में बैठे बैठे जो बक रहे हैं उनको बकने दीजिए। उत्तर प्रदेश में उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, न्यायालय के आदेश के अंतर्गत सभी लोग उस पर नज़र रखें। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।